नमस्ते। आज एक कहानी सुनते हैं। एक बहुत ही छोटी सी रोजमर्रा की कहानी, लेकिन उसमें ना जिंदगी का एक बहुत बड़ा फलसफा छिपा है। ये एक ऐसी बातचीत की कहानी है जो शायद हम सबने कभी ना कभी की होगी, पर इसका जो अंत है वो हमें जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे सकता है। और हाँ, ये कहानी है हार्दिक की। तो हार्दिक की तरफ से हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है, क्योंकि ये जो विचार है ना, ये उन्हीं की कहानी से निकला है। और क्या पता ये हम सबकी जिंदगी में भी एक नया नजरिया ले आए। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही प्यारी सी सुबह की सैर से। हार्दिक और रुचि रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं। पर रुचि के लिए ना, ये सिर्फ चलना नहीं है, ये तो अपनी बिजी पार्टनर हार्दिक के साथ कुछ सुकून के पल बिताने का एक बहुत ही कीमती मौका है। तो जैसे ही रुचि बात करने की कोशिश करती है, हार्दिक मजाक में उसे टोक देता है। अब देखिए, रुचि को ये मजाक थोड़ा सा अखड़ जाता है। भाई, वो तो बस काम की भाग दौड़ से दूर कुछ पल शांति से बात करने के लिए ही इस सैर पर आती है। हार्दिक का जवाब था तो मजाकिया ही, लेकिन ये उन दोनों के बीच की वो हल्की फुल्की नोक झोंक दिखाता है जो अक्सर होती है। वो तो बस उसे छेड़ रहा था, ये जानते हुए भी कि वो यहाँ बात करने के लिए ही तो आई है। अच्छा, अब बातचीत एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लेती है। रुचि अब हार्दिक को एक चैलेंज देती है कि रोज की बातों से हटकर कुछ गहरा कहो, कुछ ऐसा जो दिल और दिमाग दोनों को छू जाए। रुचि की ये बात दिखाती है कि उसे सिर्फ बातें नहीं करनी, उसे एक मतलब की, एक सार्थक बातचीत की तलाश है। वो हार्दिक से कुछ ऐसा सुनना चाहती है जो मन को छू जाए, जो थोड़ा सोचने पे मजबूर कर दे। और हार्दिक, वो फिर से मजाक के मूड में है। वो ऐसे दिखाता है जैसे कोई महान विचार सोचने के लिए उसे पूरी शांति चाहिए। और यही तो उन दोनों के बीच की सहजता है, जहां इतनी गंभीर बात की मांग भी इस तरह के मजाक से की जा सकती है। और इसी हंसी मजाक के बीच पता है क्या होता है? अचानक बातचीत का रुख एक ऐसे सवाल की ओर मुड़ जाता है जो उनकी पूरी सुबह को और शायद सोच को भी बदल देता है। ये इस कहानी का सबसे जरूरी मोड़ है। हार्दिक एक ऐसा सवाल पूछता है जो उन दोनों की बातचीत को एक नई गहराई दे देता है। वो पूछता है, हमारी जिंदगी की सबसे अच्छी फिलॉसफी क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी न कभी खुद से पूछना चाहिए, है कि नहीं? रुचि का जवाब बहुत ही ईमानदार और सीधा। वो कहती है, भाई मुझे क्या पता, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे विचार सुनने के लिए थोड़ी बैठी होती। और उसका यही जवाब हार्दिक को वो मौका देता है जिसकी उसे तलाश थी, ताकि वो अपना विचार सबके सामने रख सके। और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां जिंदगी का वो सबसे बड़ा फलसफा सामने आता है। एक ऐसा विचार जो खुशी और कामयाबी के बारे में हमारी जो पारंपरिक सोच है ना, उसे शायद पूरी तरह से बदल सकता है। हार्दिक कहता है, हमारी जिंदगी की सबसे अच्छी फिलॉसफी है एक प्रसन्न मन, एक खुश मन। कितना सरल, लेकिन कितना गहरा विचार है ना? क्या कभी इस तरह से सोचा है? चलिए इस विचार को और गहराई से समझते हैं। हार्दिक समझाता है कि हम सब सफलता के पीछे भागते हैं ये सोचकर कि वो हमें खुशी देगी। पर क्या इसकी कोई गारंटी है? क्या हर सफल इंसान खुश है? शायद नहीं। और फिर वो उस विचार का दूसरा और सबसे शक्तिशाली हिस्सा सामने रखता है। वो कहता है कि सफलता से खुशी मिलेगी या नहीं, ये तो पक्का नहीं, लेकिन अगर हमारा मन खुश है तो सफलता मिलना लगभग तय है। ये स्लाइड दोनों सोच के बीच का फर्क बहुत अच्छे से दिखाती है। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि सक्सेस मिलेगी तो खुशी आएगी, जो हमेशा सच नहीं होता। लेकिन हार्दिक की फिलॉसफी इसे बिल्कुल पलट देती है। एक खुश मन ही असल में सफलता की राह बनाता है। तो इस छोटी सी लेकिन इतनी गहरी बातचीत का अंत कैसे होता है, और इससे हमारी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा सबक क्या निकलता है, चलिए देखते हैं। हार्दिक की इस बात को सुनकर रुचि बहुत खुश हो जाती है और दोनों उस दिन की सुबह की सैर से एक नए विचार और एक गहरी मुस्कान के साथ घर लौटते हैं। देखिए, एक साधारण सी बातचीत ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया था। तो इस पूरी कहानी का सार ये है कि हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलने की जरूरत है। खुशी को सक्सेस का कोई इनाम समझने के बजाय हमें ये समझना होगा कि एक खुश और शांत मन ही कामयाबी पाने की असल बुनियाद है। सीधी सी बात है, जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हम बेहतर काम करते हैं, बेहतर सोचते हैं और नतीजे भी बेहतर ही आते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। असल में हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? सफलता के पीछे, या उस खुशी के पीछे जो शायद पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है और हमारी सफलता का इंतजार कर रही है?
इस पर विचार जरूर कीजिएगा।